हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। 15 साल पहले इसी सोच के साथ गरीबों और मजलूमों की मदद का बीड़ा उठाया, जो आज भी जारी है। हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड इंटरनेशनल फाउंडेशन के डायरेक्टर सैयद तारिक अनवर की, जो गरीबों और सिलम बस्ती में रहने वालों के मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं। कोई गरीब भूखा ना सोए, हर गरीब के बच्चे के चेहरे पर मुस्कान रहे, सैयद तारिक अनवर की यही कोशिश रहती है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता नमूना लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला, जब सैयद तारिक अनवर ने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड इंटरनेशनल फाउंडेशन और मानव सेवा लोक कल्याण महासंघ की जानिब से गरीबों और सिलम बस्ती में रहने वाले परिवारों को राशन बांटा। है मेरी जमीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तारिक अनवर की माने तो उनके फाउंडेशन की जानिब से पूरे भारत में 40,000 फैमिली को राशन दिया जा चुका है, जिसमें सिर्फ दिल्ली की 4,000 गरीब और सिलम बस्ती में रहने वाली फैमिली भी शामिल हैं। दिल्ली में खुद सैयद तारिक अनवर कमान संभाले हुए थे। सैयद तारिक अनवर की टीम ने जाकिर नगर, बाटला हाउस, शाहीन बाग, पहलवान चौक में रहने वाले गरीबों को, कालिंदी कुंज के कंचन कुंज के गरीब परिवारों और श्रम विहार में रहने वाले रोहिंग्या को राशन की किट्स बांटी। तो पुरानी दिल्ली के साथ साथ सीलमपुर, जाफराबाद, अजमेरी गेट, आश्रम, महारानी बाग में रहने वाले गरीबों के घरों में भी राशन की किट बांटी गई। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इसी सोच के साथ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड इंटरनेशनल फाउंडेशन और मानव सेवा लोक कल्याण महासंघ की जानिब से सैयद तारिक अनवर और उनकी टीम दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले गरीब बच्चों को चॉकलेट भी बांट रहे हैं। गरीब बच्चों में चॉकलेट बांटने का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड इंटरनेशनल फाउंडेशन और मानव सेवा कल्याण महासंघ की जानिब से सैयद तारिक अनवर ने श्रम विहार में जाकर गरीब बच्चों को चॉकलेट बांटी।
उस दौरान गुरुकुल न्यूज भी मौके पर पहुंचा। चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम को कवर करने के साथ साथ गुरुकुल न्यूज ने तारिक अनवर से तफसील से बात की। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज है। मैं हूं रिजवान। गुरुकुल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र के श्रम विहार इलाके में। श्रम विहार इलाके में स्कूल है अल खैर लर्निंग सेंटर। यहाँ पर बच्चे हैं बहुत सारे और यहाँ पर चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ऑल इंडिया उलमा इंटरनेशनल फाउंडेशन और मानव सेवा इंटरनेशनल फाउंडेशन के डायरेक्टर सैयद तारिक अनवर की जानिब से। आइए सैयद तारिक अनवर से बात करते हैं, आखिर इस चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद क्या है और उन्होंने अब तक किस किस तरह के काम किए हैं। जी बताएं तारिक साहब, ये आज जो जिस तरह से आप चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आए हैं यहाँ पर, इसका मकसद क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। इस चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद ये है कि जैसे हम चॉकलेट बांटते हैं तो बच्चों के चेहरे पे एक खुशी आती है जी। तो बच्चों, हर माँ बाप की खुशी उसके बच्चों की खुशी में ही है। इसलिए जब हम बच्चों को चॉकलेट देते हैं तो इनकी खुशी, उसमें इनके चेहरे पे मुस्कान आती है, ये मोरली बूस्ट होते हैं। उसी तरह हर माँ बाप अपने बच्चों के खुशी से खुश होता है। इसी तरह से चॉकलेट बांटना एक ऐसा पैगाम है कि पूरे देश को खुश करना है, पूरे देश में खुशहाली आनी चाहिए, इसका ये मकसद। यानी ये कह सकते हैं कि हर माँ बाप की चाहत होती है उसके बच्चे के चेहरे पर खुशी रहे। तो बच्चों के चेहरे पर जब खुशी आएगी आपकी चॉकलेट बांटने से, तो जाहिर सी बात है उनके माँ बाप के चेहरे पर खुशी आएगी। उनके माँ बाप के चेहरे पर खुशी आएगी यानी हिंदुस्तान के माँ बाप, हिंदुस्तान में जितने माँ बाप हैं वो खुश हों, यानी कि हिंदुस्तान में खुशी आए। चलिए, आपने पहली बार ही डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या और भी आपने क्या, किस तरह तक तकरीबन मानव सेवा जो लोक कल्याण संगठन है उसके साथ, और ऑल इंडिया उलमा इंटरनेशनल फाउंडेशन, और हमारी एक और फाउंडेशन है मानव सेवा इंटरनेशनल फाउंडेशन। तो इन सबसे अब तक तकरीबन हम लोगों ने, समझिए हमने बहुत जगह 15-20 जगह अलग अलग लोकेशन में चॉकलेट बंटवाए। लगभग समझिए हमने 20 से 25 लाख रुपए का सिर्फ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया है बच्चों को। वो सिर्फ उनकी खुशी के लिए, उनको मोरली बूस्ट करने के लिए। इस हिंदुस्तान को भी अब मोरली बूस्ट करने की ज़रूरत है। और दूसरा, लॉकडाउन के बताऊं मैं, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तकरीबन अब तक हमारी पूरी टीम ने 40,000 फैमिली को पैन इंडिया राशन बांटा है। हमारे हर स्टेट में स्टेट प्रेसिडेंट हैं और अलग अलग हमारे जो संस्था के लोग हैं, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई नेशनल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो सब लोग अपने अपने लोकेशन में, समझिए अब तक पूरे हिंदुस्तान में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से हमने तकरीबन 40,000 फैमिली को राशन बांटा है। और कुछ पैसे भी लोगों को, जहाँ जहाँ गरीब ज़रूरतमंद लोग थे उनको हमने पैसे भी दिए। कोई किसी को दवा की ज़रूरत थी तो उनको भी हमने ऑनलाइन पेमेंट किया। बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यूस हम कर रहे हैं। जो मेन हमारे एनजीओ का जो है ऑल इंडिया उलमा इंटरनेशनल फाउंडेशन या मानव सेवा इंटरनेशनल फाउंडेशन का मकसद है, वो मकसद ये है कि एक तो सबसे बड़ा जो मेन फोकस है हमारा वो साक्षरता के ऊपर है जी। हमें सबसे पहले पढ़ाई पे फोकस करना है। उसके बाद हमने जब एजुकेशन पे, स्किल डेवलपमेंट पे स्कूल्स प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। ये करने के बाद जो है, इसके बाद हम लोग जैसे सिलाई सेंटर लगवा रहे हैं। जैसे जो हमारे समाज में जो गरीब औरतें हैं, बेवा औरतें हैं, उनके लिए हमने ट्रेनर रखे हैं। जो सिलाई सेंटर वहाँ पे खोला है उसमें हमने कुर्ता, बुरखी वगैरह बना रहे हैं जो लोकल मार्केट में जा रहा है, और उनसे भी एक रोज़गार मिल रहा है। और भी जो गरीब यतीम बच्चियाँ हैं, हम उस पर भी वर्कआउट कर रहे हैं। अक्रॉस इंडिया अलग अलग स्टेट से हमारे पास डेटा आ रहा है, उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। उनके शादी का इंतज़ाम, निकाह का ये कर रहे हैं। मतलब सारा जो भी ह्यूमैनिटी का काम होता है नेशन के लिए हर कर रहे हैं। जो उलमा हैं उनके लिए, उनकी मखलूक, मतलब जो उनकी एक्चुअल, उनकी रियल लाइफ के पे काम कर रहे हैं, उनको, उनके बातों को हम आगे रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अभी देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ऑल इंडिया उलमा इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से जिस तरह से काम किए जा रहे हैं, क्योंकि आज का वक्त देखा जाए जो हालात हैं उसमें लोगों को, जो लोग हैं वो बेरोज़गार हुए हैं, तो रोज़गार की जिस तरह से बात की, जो औरतें हैं उनके लिए सिलाई मशीन जैसी व्यवस्था करने की, उनको देने की बात की, इस तरह से और लोगों के लिए निकाह शादी के लिए भी मदद करने की बात करें। लेकिन अनवर तारिक साहब, हम एक बात ये कहेंगे, अभी भी जो है लॉकडाउन के हालात हैं, लोग परेशानी में है। चॉकलेट के साथ साथ और आगे कुछ और प्लानिंग है आपकी? आगे देखिए, हमने कुछ अलग और भी जगह हैं। जैसे आपका जमुना पे पहलवान चौक है, तोबा कॉलोनी है, श्रम विहार में भी बहुत सारे हमने वैसे बच्चों को देखा और बच्चियों को देखा जो 8 साल, 10 साल, 12 साल के हैं। सही से अभी इनके पास तो कपड़े भी हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट यही हमने टारगेट किया है कि 200-300 बच्चों को और बच्चियों को पहले हम उनको सलवार सूट, पैंट, टी शर्ट ये सब बंटवाएंगे। फिर राशन और खाने का भी हम लोग कंटिन्यूस कर ही रहे हैं, कंटिन्यूस करेंगे। अभी वही नेक्स्ट कपड़ों का करना है। तारिक साहब, ऑल इंडिया उलमा इंटरनेशनल फाउंडेशन की सोच और कोशिश वाकई काबिल तारीफ़ है और हम जैसे लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। आप जब जब गरीबों के लिए मददगार के तौर पर खड़े होंगे तो गुरुकुल न्यूज़ अपनी तरफ से हमेशा जो है ऑल इंडिया
इंटरनेशनल उलेमा इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथ खड़ा होगा और आप तक उनके काम दिखाएगा और आपको भी अगर ज़रूरत होगी तो आप तक भी जो है आप लोगों को भी यहाँ तक पहुँचाएगा तारिक साहब के साथ तक। अब मैं तारिक साहब यही कहूँगा कि आप जो बच्चे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, इनको आप चॉकलेट बांटिए कि तारिक साहब आप डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करें, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तारिक साहब की जानिब से जो है ऑल इंडिया उलेमा इंटरनेशनल फाउंडेशन की जानिब से चॉकलेट बांटे जा रहे हैं। चॉकलेट बांटने के बाद जैसे ही बच्चे के हाथ में चॉकलेट आता है तो बच्चे के चेहरे पर खुशी नज़र आती है। आप देख सकते हैं बच्चे का चेहरा किस तरह से बच्चे किस तरह से खुश हैं। वाकई अपने आप में एक वाकई देखने वाली बात है कि बच्चों को आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे पर खुशी साफ जाहिर होती है जब भी बच्चों के अंदर जो है। और चॉकलेट वाकई चेहरे पर खुशी का मतलब है कि बच्चों में जो है एक खुशी आई है, उनके चेहरे की मुस्कुराहट उनके परिवार में खुशी लेकर आएगी। उनके माँ बाप जो है खुश होंगे अपने बच्चों को खुश देखकर। जाहिर सी बात है जिस तरह से तारिक अनवर की जानिब से जो है ये कोशिश हो रही है, उनके फाउंडेशन की जानिब से जिस तरह से ये कोशिश हो रही है, काबिले तारीफ है। मैं तो कहूँगा कि ऑल इंडिया उलेमा इंटरनेशनल फाउंडेशन और मानव सेवा इंटरनेशनल फाउंडेशन को ऊपर वाला और तरक्की दे। और जिस तरह से जो कोशिश की जा रही है ये वाकई काबिल तारीफ़ है और इसमें मैं कहूँगा कि और लोगों को भी सीख लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, तारिक अनवर की तरफ से, इनकी फाउंडेशन की तरफ से कई बार इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन हुए। तो आपने देखा श्रम विहार में स्कूल में किस तरह से तारिक साहब की तरफ से चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और ये जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर मुस्कुराहट साफ नज़र आ रही है। यानी ये बच्चे खुश हैं तो जाहिर सी बात है इनके फैमिली के लोग भी खुश होंगे। और बस तारिक साहब ने जिस तरह से अभी हमने शुरुआत में बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि बच्चे जिस घर के खुश होंगे उसका परिवार खुश होगा, उसके माँ बाप खुश होंगे। तारिक साहब वाकई आपका जो काम है, आपने जिस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है चॉकलेट का और पहले भी आपने करें, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, ट्रेनिंग है और भी ट्रेनिंग सेशंस वगैरह है, स्कूल्स वगैरह हैं, इस तरह के हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि औरतों को भी एक रोज़गार मिले। उसके लिए हमने कई जगह सिलाई सेंटर और सिलाई मशीन वगैरह लगवाना शुरू किया है, जहाँ पे लड़कियाँ भी हैं जो उनको ट्रेनिंग देती हैं, फिर वहाँ पे बुरखा कुर्ते ये सब बनती हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो हमारा मकसद ये है कि हम ह्यूमैनिटी और नेशन के लिए काम करें। समाज में हर एक समुदाय, हमारे लिए कोई जात कोई धर्म कुछ भी नहीं है। हमारा एक ही मकसद है कि हमें इंसानियत के लिए काम करना है। जब भी मुल्क में कोई भी विपदा आएगी तो उसके लिए हम हमेशा खड़े हैं। इस वक्त अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा कोविड की वजह से हम देखते हैं तो गरीब पे बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। जिस तरह से आपने कहा कि हमने राशन भी बांटे, बच्चों के घरों में खुशियाँ आई, इसलिए आप लगातार चॉकलेट भी बांटने की बात कर रहे हो। हमने भी राशन भी बंटवाएं कंटिन्यू। तो आगे और किसी तरह से इन लोगों की और मदद कर पाएं हम आगे कंटिन्यूअस जो भी अभी हम लोग प्लान भी कर रहे हैं। इस एरिया में जो श्रम विहार है, यहाँ 2-3 स्कूल हम खुलवाएंगे जहाँ पे बच्चों को हम अलग अलग शिफ्ट में पढ़ाई होगी। अच्छा। जो यहाँ के स्लम एरियाज के बच्चे हैं वो उसमें पढ़ेंगे। कुछ हमने सिलाई सेंटर का भी प्रोग्राम किया है, यहाँ 2-3 जगह हमने आइडेंटिफाई किया है, तो वहाँ पे सिलाई सेंटर होगा, स्कूलिंग यहाँ पे बच्चों को होगी। और थोड़ा सा इनका शेल्टर प्लेस पे भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि इनको एक अच्छी ज़िंदगी, चलो अब जो है उसमें और बेहतर कैसे उनको बनाया जाए, इनको भी एजुकेट किया जाए, बच्चों को साथ साथ जो है एजुकेशन मिले प्रॉपर, इनको खाना मिले, ठीक है, इनको एक रोज़गार मिले आगे, उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। इलाके का डेवलपमेंट भी देख रहा हूँ कि डेवलपमेंट नहीं है, इसके लिए भी किस तरह से इसके लिए भी हम मतलब जो यहाँ पे जो सरकार से, जो दिल्ली सरकार है उससे, दिल्ली सरकार से जो है उससे हम बातचीत करेंगे। और जो हमारा यहाँ के जो अभी मौजूदा जो अभी MLA हैं अमानत साहब, उनसे भी बातचीत होगी कि यहाँ पे रोड, नाले, सीवर, बिजली, सारी चीज़ों का इंतज़ाम
यहाँ पे हो। बिजली वगैरह तो यहाँ पे है, थोड़ा रोड वगैरह सही करना है, एजुकेशन पे वर्कआउट करना है, ये सारी चीज़ें करनी है इसमें। ठीक है तारिक साहब, आप कोशिश आपकी लगातार जारी रहेगी, मुझे ये अभी उम्मीद है। राशन 15 का भी साल हमने से। किया है। अच्छा। राशन भी हम लोग कुछ दिन में हम लोग राशन वगैरह भी बंटवाएंगे। कुछ कपड़े हमने गरीब बच्चों के लिए लिए हैं, जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए पैंट टी शर्ट वगैरह हैं 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चों के लिए, और जो बच्चियां हैं 8 साल 10 साल 12 साल के लिए उनके लिए हमने सलवार सूट वगैरह इस तरह जो भी सब स्लम्स एरिया में हम लोग बंटवाने का काम करेंगे। और राशन वगैरह तकरीबन हमारा ये चलता ही रहेगा, ये रुकना नहीं है, कंटिन्यूस। हमें ये पैन इंडिया हमने प्लान किया है, जी, दिल्ली जी, एनसीआर जी, में, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हर जगह, पूरे देश में बैंगलोर, चलता चेन्नई, रहेगा। यूपी, हर जगह पूरे बस देश हम में। यही कहेंगे, हम दुआ करते हैं इस फाउंडेशन के लिए, तारिक साहब के लिए, कि वो इसी तरह से लगे रहें। जो गरीब हैं, गुरबा हैं, जो दुनिया हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी गरीब है, स्लम्स एरिया में ख़ास तौर से उन लोगों को खुशियाँ बांटें, उनको रोज़गार दे पाएँ, ऐसे कुछ रास्ते निकाल पाएँ उनके घरों में, कि चूल्हे जलते रहे। इसके लिए उनके यहाँ राशन की ज़रूरत हो तो राशन बांटने की जो है लगातार कोशिश करते रहे हों। और आगे भी ये कह रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा, क्योंकि कोविड आया है जब से हालात देश के बहुत ख़राब हो गए हैं, हालात इतनी जल्दी सही होने वाले नहीं हैं। ऐसे में तारिक साहब जैसे और भी लोगों को खड़े होने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और गरीबों को, गुरबे जो लोग हैं, स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल पाए। मैं भी एक अपील करना चाहता हूँ, हमारे देश में जितने युवा वर्ग हैं, जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, उन लोगों को, और जो लोग जिन्होंने भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जेसस ने जिन लोगों को जिस तरह की औकात दी है, जिस तरह की उनकी काबिलियत है, अपने हर के अपने मामलात हैं, उस तरह वो आगे आए और गरीब लोगों के लिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए वो काम करें। उनको राशन इंतज़ाम करना का हो, रहने का हो, विंटर में जैसे उनका स्वेटर, कंबल, ब्लैंकेट, खाना पीना, रहना, सबका इंतज़ाम करें। तो मैं देश के हर एक जो भी युवा पीढ़ी है उससे मैं एक अपील करना चाहता हूं कि आप लोग आगे आएँ और आगे आके सबकी मदद करें, ताकि देश में कहीं भी गरीबी ना हो और हर को एक अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी मिले। जी तारिक साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।